नमस्कार साथियों, आज हम हल करेंगे कक्षा 6 गणित की प्रश्नावली 1.1। देखिए, इसमें पहला प्रश्न रिक्त स्थानों को भरिए। देखिए 1 लाख बराबर रिक्त स्थान 10,000। देखिए, यदि आपको 10,000 के 10 बंडल दिए जाएंगे तभी तो 1 लाख होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब देखिए बी में, देखिए 1 मिलियन बराबर रिक्त स्थान 100,000। देखिए यहाँ पर भी आएगा कितना? 10 आएगा। जब आप 100,000 का अर्थ क्या होता है? 1 लाख होता है, क्योंकि 1 लाख में कितने हज़ार होते हैं? 100,000 होते हैं। यदि आपको 1 लाख के 10 बंडल दिए जाएं तभी तो वो 10 लाख होगा, क्योंकि 1 मिलियन का अर्थ क्या होता है? 1 मिलियन का अर्थ होता है 10 लाख। आपने सुना होगा कि किसी यूट्यूबर, किसी इंस्टाग्राम आईडी के 1 मिलियन फॉलोवर, सब्सक्राइबर हो गए तो क्या होते हैं? 10 लाख ही तो होते हैं वो। अब देखिए तीसरा प्रश्न, 1 करोड़ बराबर 10 लाख। यदि आपको 10 लाख के 10 बंडल दिए जाएं तभी तो वो 1 करोड़ होंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। देखिए अब 1 करोड़ बराबर मिलियन, यानी कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं? 1 करोड़ में होते हैं 10 मिलियन। जब किसी यूट्यूबर के 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो उसके कितने सब्सक्राइबर हुए? 1 करोड़ सब्सक्राइबर हो चुके। देखिए पाँचवें में, देखिए 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं? आप जानते ही हैं 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। इसी के साथ अपना प्रश्न एक यहीं पर समाप्त होता है। देखिए दूसरा प्रश्न, सही स्थान पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। देखिए देखिए 73,75,307। देखिए इसे हम अंकों में किस तरह लिखेंगे? देखिए 73,75,307। अब देखिए भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है? पहले किस तरफ से? दाएं तरफ से 3 अंक छोड़कर कोमा लगाते हैं। देखिए 1 2 3 अंक छोड़ के कोमा लगा दिया, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा लगाते हैं, 1 2, ये 2 अंक छोड़ के, और इसके बाद 2 अंक छोड़ते हुए कोमा लगाते हैं। अब देखिए बी, 9,05,41,। देखिए इसे हमें अंकों में लिखना है तो पहले क्या लिखेंगे? 9 करोड़ लिखेंगे, कोमा लगाएंगे। देखिए 5 लाख, यानी कि हमें 10 लाख का स्थान नहीं दिया गया तो वहाँ लिखेंगे हम 0, फिर लिखेंगे 5 लाख। अब देखिए कोमा लगाएंगे। अब इसमें डायरेक्ट हमें 41 दिया हुआ है, यानी कि हमें 10,000 और 1,000 पद नहीं दिया गया, यानी कि 10,000 की जगह हम 0 लगाएंगे और 1,000 की जगह भी 0 लगाएंगे। अब कोमा लगाएंगे, 41 दिया हुआ है, यानी कि 0 और ये 41। अब देखिए इसे एक बार गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 9 करोड़ 5,41,000। और आपको भारतीय संख्या पद्धति में कोमा लगाना आता ही है कि हमें पहले तो 3 अंक छोड़ के कोमा लगाना है और फिर 2 अंक छोड़ते हुए कोमा लगाना है। 7,52,21,302। देखिए इसे अंकों में लिखेंगे 7,52,21,302। अब कोमा लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? पहले 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक छोड़ेंगे, फिर 2 अंक, और इस तरह अल्प विराम लग जाएगा। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 7,52,21,302। 58,423,302। देखिए ये एक भारतीय संख्या पद्धति में नहीं लिखा हुआ है, ये अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखा हुआ है। जहां आपको मिलियन दिखे, बिलियन दिखे, वो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है। देखिए 58,423,302। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में अल्प विराम कैसे लगाते हैं? हम भारतीय संख्या पद्धति में 3 अंक छोड़ के अल्प विराम लगाते हैं, यहाँ तो ठीक, लेकिन हम भारतीय संख्या पद्धति में 2 अंक छोड़कर अल्प विराम लगाते हैं, किंतु इसमें 3 अंक छोड़ते हुए आपको अल्प विराम लगाना है। जैसे यहाँ पर 3 अंक छोड़िए, फिर से 3 अंक छोड़िए, तो इस तरह
इस 58,423,302 में अल्पविराम लग जाएगा। इसमें 3 अंक छोड़ते हुए आपको अल्पविराम लगाना है। 23,30,010 देखिए 23,30,010 इसमें हमें अल्पविराम लगाना है। 3 अंक छोड़ के लगाएंगे, फिर 2 अंक छोड़ के लगाएंगे। अब देखिए तीसरा प्रश्न, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। यहाँ पर हमें संख्या दी हुई है, इसे हमें भारतीय संख्या पद्धति में अल्पविराम लगाने हैं और शब्दों में लिखना है। देखिए आप जानते हैं भारतीय संख्या पद्धति में अल्पविराम कैसे लगाएंगे। पहले 3 अंकों को छोड़कर अल्पविराम लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंकों को छोड़कर लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर 2 अंक छोड़ दिए, फिर 2 अंक छोड़ दिए और फिर कोमा लगा दिया। अब देखिए शब्दों में कैसे लिखेंगे, पहले तो आप इसे पढ़िए। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 8 करोड़ 75 लाख 95,000 762 762। देखिए 3 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे, फिर 2 अंक छोड़ के कॉमा लगाएंगे। अब देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 85,46,283। देखिए 85,46,283। 3 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे, फिर से 2 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे। देखिए गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 9 करोड़ 99 लाख 46। देखिए 3 अंक छोड़ के कोमा लगाइए, फिर 2 अंक छोड़ के कोमा लगाइए, फिर से 2 अंक छोड़ के कोमा लगाइए भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार। देखिए अभी से गिनिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 9 करोड़ 84 लाख 32,701, यानी कि 9 करोड़ 84,32,701। देखिए चौथा प्रश्न, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। देखिए पहले हमने भारतीय संख्या पद्धति में लिखा था, अब हमें अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में लिखना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संख्या पद्धति में होता क्या है, अल्पविराम लगाया जाता है 3 अंक छोड़ने के बाद, फिर से 3 अंक छोड़ने। भारतीय संख्या पद्धति में हम 3 अंक छोड़ने के बाद 2 अंक छोड़ते हैं, किंतु इसमें 3 ही अंक छोड़ते चले जाते हैं। देखिए अब ये क्या है, देखिए इसे पढ़ते हैं 92 और इसे पढ़ेंगे 921,000 और इसे पढ़ेंगे 78 मिलियन। देखिए 78 मिलियन 921,092। ठीक, देखिए 3 अंक छोड़ के अल्पविराम लगाएंगे, फिर से 3 अंक छोड़ के अल्पविराम लगाएंगे। देखिए ये होगा 7 मिलियन 452,283। देखिए 3 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे, फिर से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे। ये कितना होगा,
99 मिलियन 985,102। देखिए 99,985,102। देखिए 3 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे, फिर से 3 अंक छोड़ के कोमा लगाएंगे, ये क्या होगा 48,49,831। देखिए 48,49,831। इसी के साथ अपनी प्रश्न वाली 1.1 यही समाप्त होती है। आशा है इसके सभी प्रश्न आपके समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।